हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के प्लेटो के बारे में बताएंगे। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया है। प्लेटो के इस संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। उनका यह कथन है कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत और रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य गुणों का सामंजस्य और सतुगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए, एक शाश्वत सत्य है। प्लेटो का जीवन परिचय। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था और उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थीं। उन्हें उच्च कुल वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उनका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था, लेकिन उनके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम शिक्षक ने उन्हें प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उनकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उनके प्रिय गुरु और उनकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड मिला, तो इस घटना का उनके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उन्होंने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सकें और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्ष तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करते रहें। ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उन्होंने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की थी। इसी काल में वह सिसिली भी गए और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उनकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनिसियस प्रथम से हुई। प्लेटो के संवाद। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे हैं। उनके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रधानतः रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लॉज की ओर देखना चाहिए। यद्यपि अपोलॉजी और क्रीटो में भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की कुछ चर्चा हुई है। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार थे। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। इसमें उनकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है, किंतु इस आधार पर इसे राजनीति विज्ञान या विधान शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। यह इससे बहुत अधिक भिन्न है और इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। उनके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म, लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है।
न्याय की इस धारणा के संबंध में अरस्तू ने कहा है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं।